बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। हुआ वही जिसका डर था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस नाचीज़ ने आपको मुसलसल ये आगाही देता रहा है कि पेच मोबाइल और दीगर जो गिरे गिरस्ते मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं गैर कानूनी ज़राए से, उन पर तलवार गिरने वाली है और वो ब्लॉक होने शुरू होने वाले हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी मेरी जो वीडियो है उसको अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसमें मैंने ये आगाही दी थी। तो इन दिनों पाकिस्तान से मुसलसल और ख़ास तौर पे कराची के मुख्तलिफ जो मार्केटें हैं उनमें मोबाइल फ़ोन पीटीए ब्लॉक होने की शिकायत बहुत तेज़ी से बढ़ गई है और रोज़ के झगड़े दुकानदारों से शुरू हो गए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब कस्टमर का सेट बंद होता है पीटीए ब्लॉक, तो वो जिस दुकान से ख़रीदारी करता है उस दुकान पर पहुंच के कहता है ये खुलवा के दे। जब कंपनी वाले इस बात की निशानदेही करते हैं डीलर्स के कहने पे कि आप सर्विस सेंटर पहुँचें, तो सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि जी ये पीटीए ब्लॉक है और ये आपको जिस दुकान से ख़रीदा है वहाँ जाके मालूमात करें। डीलर्स कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो वहाँ यही है। बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अमली तौर पे कंपनियों के काम निपटाते हुए खुद भी पीटीए को मेल कर रहे हैं, वो बॉक्स के साथ भेजते हैं, लेकिन पीटीए जो शारा फैसल पे इनका ऑफिस वाक़ है, शिकायत ये है कि वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहे। जिसके पास मोबाइल फ़ोन और उस मोबाइल का जो बॉक्स है वो मौजूद होता है, उनको जब ले जाया जाता है वो ये कहते हैं कि भाई ये खुल जाएगा, आप ये फॉर्म भरें और फॉर्म भरने के बाद रजू करें आपका अपने इदारे से जिस जगह से ख़रीदारी की है और फॉर्म भेजें। ये फॉर्म इस्लामाबाद जाएगा, आपका खुद जो ब्लॉक सेट है वो ऑन हो जाएगा। नंबर्स 2 या 4 जो सिम नंबर हैं वो दे दें। इब्तदाई तौर पे 3 महीने का टाइम उन सिम के लिए है कि वो सिर्फ वही सिमें चलाएगा, वो मोबाइल फ़ोन। तो ये सिलसिला चल रहा है और बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। एक मारूफ चाइनीज़ ब्रांड की भी इंतहा शिकायतें आई हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में वो ब्लॉक हो रहा है, जिस जगह है वहीं पर ये चल रहा है। लेकिन अमूमी तौर पे बहुत सारे जो ये सेट आ रहे हैं उनमें इस नाचीज़ की राय यही है कि इसमें पेच मोबाइल का अमल दखल सबसे ज़्यादा है। अगर हमारे जो डीलर है, हमारे जो दोस्त हैं, उनको जो एमडी हैं ख़ास तौर पे उनके लिए कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने बराह रास्त कंपनी से माल उठाया है अपने डिस्ट्रीब्यूटर के तवस्सुत से, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वो जो स्लिप उनके पास है, जो उनके आईएमआई नंबर होते हैं पूरे कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास मौजूद होते हैं, कानूनी काम करने में कोई रुकावट नहीं है। कभी कभी उससे मिलता जुलता पेच कर देते हैं तो वो भी जद में आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये सारे मसले हल होंगे। लेकिन जो गैर कानूनी ज़राए से या पेच मोबाइल से हैं उनके लिए पे लड़ने के लिए भी तैयार हो जाए, क्योंकि कस्टमर्स के साथ ज़्यादती हो रही है। पहले ही मैंने इस बात की निशानदेही कही थी कि बहुत सारी, अच्छा ये हो क्यों गया है, होने की बुनियादी तौर पे वजह यह है कि बहुत सारी मुख्तलिफ़ कंपनियों में चंद काली भेड़ें जो मौजूद हैं उनकी शय पे ये काम हुआ, जिसकी वजह से ये माल भी आया और पेज भी हुआ और उस पर क्रैक डाउन नहीं किया जा सका, जिसके बाइस डीलर्स ने अपने तौर पे होशियारी या अक्लमंदी या बेवकूफ़ी जो भी आप जिस अंदाज में गिने की और वो ख़रीदारी करके 2 पैसे, जब माल स्टॉक नहीं था तो मजबूरी में उनको सेल के लिए भी चाहिए था, उन्होंने स्टॉक उठाया और बहुत सौ के गले पड़ गया। बहुत सौ ने बाद में अपने जो गले का हार है वो किसी और के ऊपर पहना के जान छुड़ाई। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और मज़ीद इसमें इजाफा होने के इम्कान है। तो राय मेरी ये है कि उसूली तौर पर जिस कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर से लिया है, अगर आपके पास स्लिप है तो वहाँ जाएं, वो ख़ुद आपको करवा के आपका स्टॉक क्लियर करवा के देंगे। ख़बरें बहुत सारी इसके अंदर हैं, निशानदेही करता रहता हूँ और भी बहुत सारी आने वाली ख़बरें भी हैं। लेकिन
अपील जो है आपसे फिर वही है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी खबर पर जाने से पहले, पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर्स के हकूक डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर जो है मैदान अमल में है और मुख्तलिफ जो सेल होने वाले ब्रांड है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करने की जंग जारी है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन्फिनिक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन हासिल की है मूवी सेल ने, कुछ नॉर्थ के एरियाज़ के लिए, कुछ मखसूस इलाकों के लिए, और वो अमली तौर पर इन्फिनिक्स का भी डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर हो चुका है। खालिद लीमार जो इनके CEO हैं वो इस मामले को लुक आफ्टर कर रहे हैं। आसिफ जाफरी और दुरानी साहब भी इस मामले को लेकर चल रहे हैं अपने डीलर्स के साथ, उनके ताल्लुकात बेहतर से बेहतर करने के लिए। इसके अलावा ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मौजूदा शुमारे में आपको तफसीलन ख़बर भी इसकी मिलेगी वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ मैं आपको एक और ख़बर दे रहा हूँ जो लोगों को इल्म नहीं है कि टेक्नो ने इत्तला के मुताबिक 2 नए डिस्ट्रीब्यूटर मुकर्रर कर दिए हैं और उनके तो अपने तौर पर ये मामला तकरीबन तय पा गए हैं, जिसके तहत एक इदारा जो है वो सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूटर है और वो दूसरा अब इसके डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से काम करेगा। और ये भी बताता चलूँ आपको कि वो बैनुल-अक़वामी तौर पे भी उस इदारे का अच्छा खासा नाम है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती या खुशकिस्मती से सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूशन के हकूक़ हैं। मेहनत जद्दोजहद कर रहे हैं उनके डायरेक्टर, उनके CEO, जिसके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ वो शायद यकीनी तौर पर आप उनके नाम से भी वाकिफ़ हों, लेकिन अमली तौर पे मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑफिशियल दे, तो लेकिन इसके बावजूद आपको ख़बर दे रहा हूँ। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी इत्तला के मुताबिक नया नाम है और मारूफ शख्सियत उसको लीड करेगी और उम्मीद ये की जा रही है उनकी ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन होगी टेक्नो मोबाइल की। तो टेक्नो ने 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स का इजाफा अपने बेड़े में करने की तरफ फैसला किया है। अब ये 1 जनवरी से करते हैं, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1 दिसंबर से इनको माल दे दिया जाएगा, ये इत्तला है। अब क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन क्योंकि जो जहाँ शहद होता है यानी तो मक्खियाँ वहीं जाएंगी, जहाँ फूल होगा रस पीने के लिए मक्खियाँ वहीं जाएंगी, जहाँ आमदन होगी वहीं ख़रीदार भी जाएंगे और इन्वेस्टर भी जाएंगे। तो टेक्नो फ़िलहाल जो मौजूदा टाइम चल रहा है उसमें जद्दोजहद स्टॉक कम दे के 2 पैसे कमाने का मौका फराहम कर रहा है। अब ये देखिए दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स के आने से ये भी मखसूस इलाका दिया जाएगा। नया जो एक डिस्ट्रीब्यूटर मारूफ शख्सियात के ज़ेरे साया जो है काम शुरू करने जा रहा है, वो आपको जल्दी उसके मुतालिक भी आगाही इंशाल्लाह मैं दूँगा जब उनकी तरफ से परमिशन होगी। आप भी जानते हैं मारूफ शख्सियत को, मैं भी जानता हूँ। ये पहली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी टेक्नो के और उसके बाद दूसरी की मैं मज़ीद आपको तफसील बाद में बताऊँगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ जाने से पहले फिर कि जब तक आप अपने चैनल को मजबूत नहीं करेंगे तो आपकी आवाज़ भी ज़रा कम जाएगी। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी बात है कमेंट्स ज़रूर करें ताकि लोग भी सुने और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स का जवाब भी कमेंट्स जो है अपने प्रोग्राम में शामिल करके उसका जवाब भी दे सकूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।